नमस्कार। एक कहावत है, दिन में एक बार खाएगा तो योगी है, दो बार खाएगा तो भोगी है, बार बार खाते रहेगा तो रोगी है। सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट के बारे में थोड़ा डिटेलली हम समझेंगे ताकि आप रोगी नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहिए। सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट 8 एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर निर्भर है। 5 लीटर पानी पी लीजिए। जो डिफिशियंसीज है, मल्टीविटामिन, बी विटामिन, एंजाइम्स, सेल डाइजीन और मिनरल्स डिफिशियंसी, इसको सप्लीमेंटेशन के रूप में ले लीजिए। कम से कम 3 से 4 नींबू डेली यूज़ कीजिए, नहीं तो सी विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन D3 K2 के साथ डेली ये सप्लीमेंटेशंस ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट CCL ऑयल, कैप्रिलिक मोनोलॉरिक ऑयल, जो वुडन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट कोपरा से मिलता है, वो दिन भर 50 से लेकर 100 ग्राम तक, जितना आपका वजन है उस हिसाब से हम जो बोलते हैं वैसे वो पीते रहिए। ये तो ज़रूरी है। आप बाकी आप कुछ खाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत खाइए। आपका एनर्जी रहेगा कोकोनट ऑयल की वजह से, CCL ऑयल की वजह से आप एनर्जेटिक रहेगा। कुछ भी नहीं खाना चाहते हो मत खाइए। यदि खाना चाहते हो, हम आपको सूचित करता है 1 बार खाइए दिन में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। वो भी क्या खाना है, क्या खाना है बोलने से पहले क्या नहीं खाना है ये पहले देखते हैं। ये प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप कार्बोहाइड्रेट्स टोटल निषेध करना है, मगर ग्लूकोज को पूरा निषेध करना है जितना हो सके। ग्लूकोज का मतलब क्या है? जो भी अब शुगर, स्वीट्स डायरेक्ट ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज जैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? आपका जो चावल, आटा, हर ग्रेन कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्रेन से आया हुआ तेल, ग्रेन से आया हुआ आटा कार्बोहाइड्रेट है। दाल सब कार्बोहाइड्रेट है, सब दाल, मूंग दाल, तूर दाल, ये सब हर किस्म का दाल कार्बोहाइड्रेट ही है। स्वीट्स के अलावा आपका फ्रूट्स भी इनडायरेक्ट ग्लूकोज ही है। चीनी नहीं है, दूध नहीं है, ये सब आप ग्लूकोज है, आप नहीं ले सकते। गुड़ भी नहीं ले सकते, यहाँ तक टैमरिंड भी नहीं दे सकते। नींबू से आपको तरकारी बनाना पड़ेगा। नारियल का पानी तक भी आपने नहीं पीना चाहिए। नारियल भी नहीं खाना चाहिए। नारियल का तेल पीना चाहिए, नारियल का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस सब में ग्लूकोज है। कुछ दिन के लिए जो अंदर का बीमारी है, वो बीमारी सेल्स को खाना नहीं देना चाहिए। वो प्रोग्राम जब तक है 90 से 120 दिन, तब तक उस कणों को, उस सेल्स को भूखा रखने के लिए कोशिश करना है। इसलिए ये सब नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। और रहा क्या खाने के लिए? क्योंकि आप चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते। और रहा क्या खाने के लिए? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। वेजिटेबल्स आप जितना मर्जी खा सकते हैं। केवल जो वेजिटेबल्स मिट्टी के अंदर से आता है, आलू वगैरह, वो नहीं खाना है। दिन में 1 टमाटर और 1 प्याज, 1 ऑनियन मात्र आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा छोटा सा कैरेट यूज करिए, नहीं तो थोड़ा सा बीटरूट यूज कीजिए। इसके अलावा मिट्टी से अंदर आया हुआ कोई भी सब्जी आप नहीं छू सकते, क्योंकि उसका अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। बाकी जो वेजिटेबल्स अनलिमिटेड खाइए। आप खाना चाहते हो तो 6 अंडा खाइए, 250-300 ग्राम मछली खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, जो भी आपका मर्जी, चिंगड़ी खाइए। प्रोटीन मतलब जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहार है, वो पनीर खाइए, नहीं तो मशरूम खाइए प्रोटीन के लिए। चावल नहीं है, रोटी नहीं है, किसके साथ खाना है भाई? यही तो बात है। केवल स्नैक्स जैसा बना के तरकारी खाना है, नहीं तो तंदूरी चिकन बना के खाइए, कबाब बना के खाइए, ग्रिल्ड चिकन खाइए, ग्रिल्ड फिश खाइए, पनीर टिक्का खाइए। डायरेक्टली स्नैक्स जैसा खाइए। नहीं तो आप वॉलनट खा सकते 5 से 10, बादाम खा सकते 5 से 10। आपको यदि डायबिटिक नहीं है, पिस्ता भी खा सकते प्लेन। और वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सिसेम, ये सब खा सकते थोड़ा थोड़ा 20-25 ग्राम आप खाइए। नहीं तो पाउडर करिए, उससे डोसा बनाइए, नहीं तो उसी को आटा बना के उसी से थोड़ा सीलियम हस्क ऐड करके उसी सीड्स को पाउडर करके उसमें से 1-2 रोटी मिलेगा तो बना के खाइए, नहीं तो वैसे सीधा खाइए।
आप कुछ भी नहीं खाएगा तो भी परवाह नहीं, हम लोग आपको फोर्स नहीं कर रहे खाने के लिए। यदि खाना है तो ये सब खा सकते हैं बोल के बोल रहा। आप मैं 6 अंडा खाने के लिए बोल के आप 6 अंडा खाने की कोशिश करने जरूरत नहीं है। मैं 0 से 6 अंडे तक खा सकते हो, उधर 0 भी है। आप नहीं खाना है तो मत कीजिए। 300 ग्राम तक आप मांसाहार लीजिए बोल के बोल रहा हूँ। नहीं लेने से भी चलेगा, कोई ऐसा रूल नहीं है आप ये प्रोग्राम में खाना पड़ेगा बोल के। अनलिमिटेड वेजिटेबल्स खाइए बोल रहा हूँ, जो मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब वो नहीं खाने से चलेगा, मगर केवल प्रोटीन खाना है। यदि खाएगा तो मैं केवल प्रोटीन खाता हूँ, ऐसा मत कीजिए। बैलेंस कीजिए, फाइबर और प्रोटीन के साथ बैलेंस कीजिए। फैट एक ही है जो हम जरूरी बोल रहे, CCL ऑयल जो पीना है उसको आपको ऑप्शन नहीं है, वो पीना ही पड़ेगा। नहीं पी सकता है तो फ्लेवर करके हम सैचेट्स बनाया वो पी लीजिए, वो खा लीजिए। नहीं तो पाउडर बनाया वो खा लीजिए, मगर CCL ऑयल फैट लेना ज़रूरी है। बाकी जो प्रोटीन और फाइबर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। यदि लेना चाहते हो तो बैलेंस कीजिए, प्रोटीन के साथ फाइबर भी जाना चाहिए डाइजेशन के लिए। यदि ये सब नहीं करके आपको वजन कम होना है, अब 7 दिन किया, 10 दिन किया, वजन कम हुआ, उसके बाद अटक गया, कम नहीं हो रहे, तब क्या करना है? होता है ऐसा कुछ लोगों को। 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते में वो 10 किलो कम हो गया, उसके बाद कम नहीं हो रहा है, अटक गया, तब क्या करना है? तब 1 दिन या 2 दिन आप जितना हो सके पूरा लिक्विड डाइट में आइए। आप कुछ मत खाइए, केवल पानी पी लीजिए। उससे पहले दिन जितने भी आप पी रहा होगा, लिक्विड डाइट में 100 ग्राम तेल पी लीजिए और 2 विटामिन टैबलेट ले लीजिए। साथ में आप ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए, बिना चीनी, बिना दूध, नींबू के साथ। उसी में बुलेट कॉफ़ी पी लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा नारियल का तेल डाल के या नारियल ऑयल पाउडर डाल दीजिए, जैसा कॉफ़ी जैसा ही दिखता है। सूप पी लीजिए, क्लियर सूप, वेजिटेबल हो, नॉन वेजिटेरियन सूप हो, चिकन सूप हो, मटन सूप हो, बोन सूप है, बोन सूप पी लीजिए, अच्छा है। वेजिटेरियन होगा तो, मगर वो सूप क्लियर सूप होना चाहिए, क्योंकि आप लिक्विड डाइट में है। तब जाके फिर आप कम होना शुरू हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन में फर्क मिल जाएगा आपको। फिर आप A1 मील में आ जाइए। फिर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, फिर अटक गया, फिर लिक्विड डाइट में 2 दिन आ जाइए, 3 दिन आ जाइए, फिर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर 1 मील में आ जाइए। जब भूख लग रही, दूसरा मील भी ले लीजिए थोड़ा सा, मगर मील और मील के बीच में कम से कम 12 घंटे का समय दीजिए। हो सके 16 घंटा बेहतर है, कम से कम 12 घंटे का समय। सुबह खाया तो 12 घंटे के बाद ही खाना है। इससे पहले इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है। आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तेल पी सकते हैं, सूप्स पी सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन टी, ये सब पी सकते हैं। मगर दांत से खाना खाने का बात मैं बोल रहा हूँ, पीने का बात नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम 12 घंटा का समय दीजिए। हो सके तो 16 घंटा तक आप इंतज़ार कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल नया बात आया ना, वो कब से है, उसी को ये लोग ऐसा नया भाषण दे रहे हैं। मगर आप 12 घंटा से 16 घंटा व्यवधि दे दीजिए खाने में, और जो खाने के लिए मैं बोला हूँ वही खा लीजिए। वो नहीं खाना चाहता है तो मत खाइए, यदि खाना चाहता है तो इतना समय दीजिए बीच में। जो मना किया हुआ है बिल्कुल चुना नहीं है। मैं एक ही मूंगफली का अनुसार प्रोग्राम फेल है सब, हमारे ऊपर इल्जाम मत डालिए। आप एक पर्पस के लिए आया है, वो पर्पस के लिए कर रहे हैं आप, वो पर्पस को चीट मत कीजिए। क्योंकि एक मूंगफली अंदर जो बीमारी सेल्स को 4 सेल्स को खाना मिलता है, वो 4 सेल और 4 सेल्स को खराब करते हैं। उसको भूखा रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मगर 100% हम भूखा नहीं रख सकते। आप जो खा रहे वेजिटेबल्स, उसमें भी ग्लूकोज रहता, उसको थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल ही रहा। फिर आप ऊपर से एक ही मूंगफली देता हूँ, एक ही बादाम देता हूँ, एक ही कैशनट देता हूँ, ऐसा चीटिंग मत कीजिए। प्रोग्राम डिले हो जाएगा तो फेल भी हो सकता है। ऐसा करके आप साल में 42 दिन प्रिवेंटिव मेजर्स में कीजिए। कुछ बीमारी के साथ आएगा तो 90 से 120 दिन ये प्रोग्राम में रहिए। उसका बाद भी हर साल 42 दिन ये प्रोग्राम में रहते रहिए। और बाकी का दिन आप जो मर्जी खाइए, विचक्षण से खाइए, रेशनली खाइए, नियंत्रण से खाइए।
कभी कभी चीटिंग होता है तो कोई बात नहीं, फिर 4 दिन ये डेट में रह जाएंगे, डिटॉक्स कर लेंगे, फिर आपका मर्जी खाएंगे रेशनली। ये हैदराबाद में हो, आगे कहीं पे भी हम खोलते हो, आप आने से यही बात को और डिटेलली समझा के प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के सामने बैठ के, क्वालिफाइड लाइसेंस्ड डॉक्टर के साथ बैठ के ये सब बातें समझ के, जो भी बीमारी है आप नाम मत लीजिए, हजारों का नाम है बीमारियों का, आप जो भी बीमारी है आप आइए, उससे मुक्त हो जाइए। सेल हेल्थ क्लिनिक में ये CMD प्रोग्राम और CMD प्रोग्राम का साथ साथ नेचुरल बायो अवेलेबल सप्लीमेंट्स का थ्रू में, सप्लीमेंट्स का मतलब हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, बायो अवेलेबल मतलब जैसा ही आप वो सप्लीमेंट लेते हो तुरंत वो अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, सेल्स तक पहुंच जाना चाहिए, जो बीमारी सेल्स तक पहुंच के उसको सप्रेस कर देना चाहिए। सो हेल्दी सेल्स तक पहुंच के उसका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आना चाहिए, मदद होना चाहिए। ऐसा सप्लीमेंट्स का सपोर्ट सेल हेल्थ क्लिनिक में है। ये डाइट प्रोग्राम को साथ वो सप्लीमेंट्री सपोर्ट लेने से जल्द आप मुक्त हो जाता है आपका बीमारी से। मैं कोई भी बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ, सेल हेल्थ क्लिनिक मानता है, जैसे बहुत बार बोला है, एक ही बीमारी है सेल माल फंक्शन, वो किधर का सेल माल फंक्शन हो रहे उसी वो बात अलग है, मगर किधर भी हो सेल माल फंक्शन ही है। उसका वजह क्या है, हम चर्चा बहुत बार किया है, टॉक्सिसिटी एंड डेफिशिएंसी, उसका तो हमारा CMD प्रोग्राम एड्रेस करता है, तो कोई बात नहीं है। सप्लीमेंट्री सपोर्ट की वजह से और थोड़ा जल्दी उसका इम्यूनिटी, जो माल फंक्शनिंग सेल का इम्यूनिटी गिराने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। आइए सेल हेल्थ क्लिनिक या हैदराबाद में आपका जो भी बीमारी है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आके हमारा डॉक्टर से संपर्क कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।